टॉप परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस फ्रॉम द ब्रांड खदलज। अगर आप विंटर में वेयर करने के लिए एक ऐसे फ्रेग्रेंस चूज करना चाहते हैं फ्रॉम द ब्रांड खदलज जो अमेजिंग परफॉर्म करे, लास्टिंग अच्छी हो, क्वालिटी अगर आपको जाननी है खदलज की, देन दिस फ्रेग्रेंस इज समथिंग जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करने वाला हूँ। और पूरी डिटेल में इसी फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे क्योंकि खदलज की फ्रेग्रेंसेस इतना लास्ट करे मैंने भी कभी नहीं सोचा था। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रैग फैक्ट्स को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, एंड यस डू वॉच द रिव्यू टिल द एंड, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप ऐसे अमेजिंग फ्रेग्रेंसेस के रिव्यूज को कभी मिस ना करें। देखिएगा इस पूरे रिव्यू को। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, वेलकम बैक टू फ्रैग फैक्ट्स। आज मैं खदलज के एक ऐसी फ्रेग्रेंस की बात करूंगा विच इज़ ज़ियान गोल्ड, जिसकी क्वालिटी को बहुत पसंद आई है। एंड कंटेंट क्रिएटर्स ने एक्चुअली काफ़ी इसको हाइप किया था। जब ब्यूटी वर्ल्ड में जो खदलज का जो सेक्शन था उसमें से इस फ्रेग्रेंस की काफ़ी तारीफ हुई थी। खदलज की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं मेरे पास जो कि सॉफ्ट परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंसेज हैं, स्मेल वाइज अच्छे हैं बट परफॉर्मेंस थोड़ा उनका सॉफ्ट साइड पर है, चाहे वो आइलैंड ड्रीम्स हो, चाहे वो उनका कोई सी भी फ्रेग्रेंसेज हो। बट ये फ्रेग्रेंस कुछ हटकर है। इसकी क्वालिटी अगर आप स्मेल करेंगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि 8 से 9 हज़ार रुपये वाली फ्रेग्रेंस है। और इस प्रेजेंटेशन के साथ अगर खदलज अगर ऐसी फ्रेग्रेंस निकाल दे तो वो टॉप नॉच है। और इसी वजह से फ्रेग्रेंस मेरी टॉप 5 की लिस्ट में थी अपनी विंटर फ्रेग्रेंस वाली हॉल में। सेंट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग टॉप नॉच है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर आप एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव सर्च कर रहे हैं जेपी ले मोले एलिक्सर एब्सोल्यूट, देन ये फ्रेग्रेंस इज समथिंग जो कि आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा और कंसिडर भी करना चाहिए। वो क्यों? इसकी सेंट प्रोफाइल और उसकी परफॉर्मेंस में जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी प्रेजेंटेशन एंड ओवरऑल बॉटल का लुक बिफोर मूविंग ऑन टू दैट सेक्शन। सिंपल पैकेजिंग ऑफ द आउटर बॉक्स, नथिंग फैंसी। फ्रंट में फ्रेग्रेंस नेम एंड बिलो दैट ब्रांड नेम मेंशन किया है। टॉप साइड में भी ब्रांड नेम मेंशन है। बैक साइड में कुछ डिटेल्स एंड बिलो बॉक्स रिमेनिंग डिटेल्स अबाउट द फ्रेग्रेंस इज मेंशन्ड। बॉटल थोड़ा हैवी साइड पर है, डिजाइन सिंपल है बट फिर भी थोड़ा फेमिनिन साइड पर आपको लगेगा। बट लुक पे मत जाना क्योंकि ओवरऑल जो इसकी पूरी स्मेल है या इसकी प्रोजेक्शन है या इसकी परफॉर्मेंस है, बोथ मेन एंड वीमेन कैन ईजिली पुल दिस आउट। बात करते हैं इसकी सेंट प्रोफाइल में। अब इस फ्रेग्रेंस की अगर मैं सेंट प्रोफाइल की बात करूं, सबसे पहले मैं इसको स्प्रे कर लेता हूं। वैसे यही वो फ्रेग्रेंस थी जब मैंने अपने घर पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। मैंने 3 स्प्रेस किए थे। दूसरे रूम तक मेरे घर वाले मुझे बोलने आए थे कि इतना ज़्यादा इस परफ्यूम को मत लगाना, बट मुझे पता है ना कि मैंने 3 ही फ्रेग्रेंस एक बार 3 ही बार स्प्रे किया था। सी दिस एटमाइजर ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। आई एम लविंग दिस फ्रेग्रेंस ब्रो, सीरियसली। अब अगर इसकी फ्रेग्रेंस की ओपनिंग को अगर मैं आपको समझाऊं, आप इमेजिन कीजिए आपके पास फ्रेशली बेक्ड प्लम केक है, उसके ऊपर किसी ने स्प्रिंकल किया दालचीनी और इलायची का पाउडर, सिनेमन एंड कार्डमम, जिसमें वार्म है, स्वीटनेस है, फ्रूटी नोट जो है ना, यहाँ पे फ्रूटी अकॉर्ड जो है प्लम का बहुत अमेजिंग है। अगर आपने विंटेज रेडियो पसंद है ना, आपको विंटेज रेडियो की जो सॉफ्टनेस वाला प्लम है, पाउडरी फील है प्लम का, क्योंकि यहाँ पर वही फ्रूट और पाउडरी फील है। यहाँ पर आपको वही चीज़ मिलेगी, जूसी अरोमा मिलेगा बट सिरिपी जूसीनेस नहीं है। जैसे हवास में मिलता है एक एक्वाटिक नेचर ऑफ प्लम, वैसा नहीं है। या हवास आइस में मिलता है वैसा भी नहीं है। यहाँ पे एक पाउडरी फील है, क्रीमीनेस है, वो आपको यहाँ पे ज़्यादा महसूस होने वाली है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे लेवेंडर का नोट और यहाँ पे एक पाउडर फील, उसकी वजह से भी यहाँ पर इसके स्टार्टिंग नोट से ही यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से फील होने वाली है विद द हिंट ऑफ सिट्रस, विद द हिंट ऑफ सिट्रस ऑफ बर्गमो। वो भी स्वीट टेक्सचर पे ही जाता है और सिट्रस वाला जो पार्ट है बहुत मस्की फील देता है यहाँ पर। तो ओवरऑल इसकी जो ओपनिंग है वो ही इतनी बेहतरीन है जो आपको यहीं से ही कॉम्प्लीमेंट फैक्टर को आपको महसूस करवाएगी कि आपको लगेगा आप बहुत ही लग्जरी फ्रेग्रेंस को वियर कर रहे हैं। मिडल नोट्स में इसकी जो एक पाउडरी फील है वो थोड़ा ज़्यादा इनहेंस हो जाती है, वो ज़्यादा एम्डअप हो जाती है स्वीटनेस के साथ। मस्की फील भी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एम्डअप हो जाती है, बट लेवेंडर का जो फ्लोरल और पाउडर फील है उसकी वजह से ये फ्रेग्रेंस थोड़ा ज़्यादा एक क्रीमीनेस और पाउडर फील को आपको महसूस करवाने वाला है। मुझे लगता है ये उन फ्रेग्रेंसेस में से है जो विंटर में वेयर करने के लिए इसलिए बेहतर है क्योंकि इस तरह की जो एक क्रीमी नोट, फ्रूट बेस्ड अरोमा और एक स्वीटनेस जो कि बैलेंस स्वीटनेस के साथ आती है, वो हर किसी को पसंद आती है, चाहे वो मैन है चाहे वो वीमेन है। और आप इजीली टॉलरेट भी कर सकते हो इस तरह की स्वीटनेस को। बकरत रूई 540 वाली स्वीटनेस की अगर मैं बात करूँ, जो कि बहुत लोग झिझकते हैं यूज़ करने में,
तो ये वैसा स्वीटनेस वाला पार्ट नहीं है, बहुत ही सटल है बट टॉलरेबल काइंड ऑफ स्वीटनेस है इस फ्रेग्रेंस में। बेस नोट में यहाँ पर देखिए इंसेंस की वजह से थोड़ा सा इंसेंसी वाला पार्ट भी इसमें ऐड होता है, जिसकी वजह से इसकी जो प्रोफाइल है वो थोड़ा लंबे टाइम तक इस स्वीटनेस वाले पार्ट को आपको महसूस करवाने वाली है। बट मोर थिंग जो फोकस करती है, जो पिन पॉइंट आपको जो महसूस होने वाली है वो एम्बर के एक वार्मथ और उसके साथ एक स्वीटनेस, एक क्रीमी टेक्सचर के साथ, वही आपको यहाँ पर महसूस होगा। एक टोंका बीन की यहाँ पे स्वीटनेस है जो कि क्रीमीनेस के ज़्यादा थोड़ा फोकस करती है और वही आपको महसूस करवाने वाली है। तो एक जो क्रीमी पार्ट है, जो पाउडर फील है, वो इस सेंट प्रोफाइल में हाईलाइट है इस फ्रेग्रेंस का, विद द स्वीटनेस एंड हिंट ऑफ वार्म कैरेक्टर एज वेल। ओवरऑल आई वुड से कि एक सेक्सीएस्ट फ्रेग्रेंस फ्रॉम खदलज की लिस्ट में मैं पहले नंबर पर रखूँगा, जिसने मुझे एक्चुअल में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिलाए हैं। मैं कैजुअल इसको वेयर करता हूँ बट ये मेरी एक्चुअली आधे से ज़्यादा मेरी यूज़ हो चुकी है। कुछ उस तरीके का मुझे लगा पिछले लास्ट 1 मंथ में, अगर मैंने विंटर में अगर कोई फ्रेग्रेंस मैंने रीच किया है तो वो यही फ्रेग्रेंस है और इसी वजह से मैं इसको हाईली रैंक करूँगा फ्रॉम द ब्रांड खदलज, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है क्वालिटी वाइज भी एंड परफॉर्मेंस वाइज भी, जिसके बारे में आगे बात करूंगा मैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरिएबिलिटी, तो मैं ये बोलूँगा कि वर्सेटाइल है। अगर आपको इस तरीके की सेंट प्रोफाइल्स पसंद है तो बोथ मैन एंड वीमेन कैन ईजिली पुल दिस आउट। विंटर्स में, मॉनसून में, ठंडक भरी इवनिंग्स में वेयर करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कैजुअल आपकी अगर आउटिंग है, अगर आप किसी लार्ज गैदरिंग ओकेजन्स में जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मैं तो इसको ऑफिस में वेयर करके लेके गया हूँ और मैं एक्चुअली इसके 5 से 6 स्प्रेस करके गया था, तो आप सोच सकते हैं कितना बेहतरीन ये महका होगा। कुछ उस तरीके की फ्रेग्रेंसेस हैं ये। नाउ प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्राइस है वो अराउंड मुझे लगता है 3000 से नीचे होना चाहिए। और अगर आप इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर करना चाहते हैं तो मैंने तालिब भाई का नंबर स्क्रीन पर मेंशन किया है, आप इनसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके इस फ्रेग्रेंस को परचेज कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई मिडल ईस्टर्न या डिजाइनर फ्रेग्रेंस परचेज करना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है, आप fragrance7.in पर जाकर कूपन कोड RHL15 अप्लाई करके अपने फ्रेग्रेंसेस को परचेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इंस्टेंट 15% का डिस्काउंट भी अवेल करेंगे। अगर आप फुल बॉटल परचेज करने से पहले डिकेंड्स को ट्राई करना चाहते हैं तो जो नंबर मैंने स्क्रीन पर मेंशन किया है और डिकेंड शीट डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग डिकेंड्स को चूज करिए, मुझसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके अपने ऑर्डर को आप प्लेस करवा सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्शन, मैं कहूँगा सडन वेव्स मिलने वाले हैं आपको, लिंगर करती है इस सेंट की प्रोफाइल। प्रोजेक्शन 2.5 घंटे का, ईजीली 2.5 घंटे का ईजिली प्रोजेक्शन है। वहीं अगर मैं इसकी लॉन्जिविटी की बात करूँ ऑन स्किन 7 घंटे की आसपास, उसी के 7 घंटे का सेफ साइड पे लेके चलते हैं और कपड़ों पर पूरा दिन टिकता है। इसी परफॉर्मेंस पार्ट को अगर मैं डिटेल में आपको समझाऊं तो प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9, कॉम्प्लीमेंट्स में इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 9.5 एंड लॉन्जिविटी में भी इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलता है 9.5। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मेरी तरफ से मिलते हैं 28। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन खदलज की तरफ से आने वाले ज़ियान गोल्ड का, व्हिच आई विल बी रिकमेंडिंग हाईली टू यू। और आपने कभी अगर इसको ट्राई किया तो प्लीज़ मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये फ्रेग्रेंस कैसे लगी। मिलूंगा जल्द आपसे एक ऐसे नए फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।